आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। 2 बज चुके हैं और अब वक्त है संसद एक बार फिर शुरू होने का। अब देखना होगा कि संसद की कार्रवाई कितना चल पाती है। सुबह चंद सेकंड के बाद ही लोकसभा को स्थगित करना पड़ा था विपक्ष के हंगामे के बाद। विपक्ष जो मांग कर रहा है संसद में चूक के मामले पर गृह मंत्री के बयान की दोनों सदनों में आकर के वो स्टेटमेंट दें, ये मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से। प्रधानमंत्री को भी सदन में आना चाहिए, ये बात भी कई नेता विपक्ष के कह रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि ये पूरा मामला जो है वो स्पीकर के तत्वाधान में आता है और स्पीकर कह चुके हैं कि सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। जांच अभी चल रही है, इसलिए फिलहाल फौरी तौर पर गृह मंत्री को जाकर के बयान देने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि एक बार पहले दिल्ली पुलिस की जांच पूरी हो जाए, मुमकिन है उसके बाद गृह मंत्री बयान दे भी दें। लेकिन फिलहाल ये मामला जो है आप कह सकते हैं दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक टकराव की वजह बना हुआ है। और सदन के अंदर जिस तरीके से सेंधमारी हुई वो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग, चौंकाने वाला और चिंताजनक प्रकरण तो है ही। और पुलिस ने जो कोर्ट को बताया उससे उसकी गंभीरता और ज्यादा पता लगती है। पुलिस ने कहा कि ये साजिशन किया गया, ये लोग जो थे इन्होंने वेल प्लान्ड तरीके से संसद में घुसने की साजिश रची थी और ये एक आतंकी हमले के जैसा है। ये शब्द इस्तेमाल किए गए कोर्ट के सामने। तो एक तरफ आप जिसे आतंकी हमला कह रहे हैं उसको लेकर के सदन ही ना चल पाए, हमारे नेता जो हैं इस मुद्दे पर भी एक राय ना बना पाए, तो ये अपने आप में दुखद बात है। लेकिन दोनों इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। थोड़ी देर में लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और देखते हैं कि तब कितनी कार्रवाई चलती है। दूसरा बड़ा मुद्दा जिसकी वजह से टकराव हो रहा है वो है कल जिस तरह 14 सांसदों का विपक्ष के निलंबन किया गया सदन में हंगामा करने की वजह से। इसमें राज्यसभा की एक डेरेक ओब्रायन है तृणमूल कांग्रेस की, और बाकी जो 13 एमपी हैं वो लोकसभा के हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 8-9 सांसद हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के भी काफ़ी खफा है कि एक तरफ तो वो सांसद जिनके द्वारा इशू किए गए पास पर प्रताप सिम्हा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये सारे आरोपी यहाँ पहुंचे दिल्ली और पार्लियामेंट में दाखिल हुए, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की बीजेपी ने। लेकिन हम वो सांसद जो मांग कर रहे हैं कि जवाब दी जाए, सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, ये बात कहने वाले सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है। और इसमें कल एक ऐसे सांसद का नाम भी लिस्ट में शामिल कर दिया गया था जो हंगामे के वक्त सदन के अंदर मौजूद ही नहीं थे, डीएमके के एक सांसद। हालांकि बाद में उनका नाम उस लिस्ट से हटा दिया गया, उनका निलंबन वापस ले लिया गया। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये चोरी और सीनाजोरी है और सरकार का अहंकार है, इसके सिवाय कुछ नहीं। एक बार एक अपडेट हम विजय लक्ष्मी से ले लेते हैं। विजय, कोई आसार आपको दिखाई दे रहे हैं कि गतिरोध टूटे? मुझे नहीं लगता सौरभ, क्योंकि जितने भी सांसदों से मैंने बात की, खासतौर से इंडिया अलायंस के जितनी भी पार्टीज हैं, वो तमाम सांसद कह रहे थे कि गृह मंत्री क्यों नहीं आएंगे, क्यों सदन में जवाब नहीं देंगे, उनकी जवाबदेही बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है। ये बड़ा जिस तरह से आपने कहा कि आतंकी हमले जैसे। देखिए मैं अपडेट दे दूं, लोकसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई है, यानी आज कोई काम नहीं हुआ लोकसभा में। तो एक बार फिर हंगामे की भेंट, लोकसभा की कार्रवाई चढ़ गई और लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो संसद में पूरी तरीके से गतिरोध कायम है, होता हम पिछले कई सत्रों से देख रहे हैं, किसी ना किसी एक मुद्दे को लेकर के यूं ही होता रहता है और पूरा का पूरा सेशन जो है पार्लियामेंट का वॉश आउट हो जाता है। इस बार मुद्दा संसद के अंदर सेंधमारी का बन गया है। सोमवार तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। जी विजय। बिल्कुल, और सौरभ मुझे लगता नहीं है कि हाउस चलेगा जब तक गृह मंत्री सदन में नहीं आएंगे। हालांकि देखिए, इससे पहले, ये घटना से पहले राज्यसभा तो सुचारू रूप से चल रही थी और जितने भी राज्यसभा के सांसदों से जब हम मिलते हैं अंदर तो बोलते हैं कि इस बार हमने कोई डिसरप्शन नहीं किया। और इस घटना से पहले आप देखेंगे तो पूरा बिल से लेकर के जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर तमाम डिस्कशन हुआ। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये घटना जो है वो इतनी बड़ी घटना है कि इस पर गृह मंत्री को आकर जवाब देना चाहिए। और उनकी मांग, विपक्ष कहता है कि वो एकदम जायज़ मांग है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें विपक्ष जो है सिर्फ विपक्ष में होने के कारण कोई मांग कर रहा हो। इसलिए तमाम सांसद, इंडिया अलायंस की तो मीटिंग में भी यही डिसाइड हुआ कि गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए। जब तक गृह मंत्री नहीं आते, विपक्ष यही मांग करते हुए हंगामा सदन, दोनों सदनों में करता रहेगा। लोकसभा की कार्रवाई मंडे तक के लिए, सोमवार तक के लिए स्थगित। अब देखिए ये टकराव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और ये जो समीर जी सांसदों का निलंबन हुआ उससे ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों के बीच जो खाई थी वो और गहरी हो गई है। निश्चित रूप से 14 सांसदों का निलंबन हुआ, जिसमें से एक राज्यसभा के सांसद भी है। देखिए, जब लोकसभा स्पीकर ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि ये चूक हुई है और ये भविष्य में सुनिश्चित किया जाएगा और हम सब मिलकर सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद मुझे लग रहा है कि विपक्ष को इस मामले में सरकार का सहयोग करना चाहिए था।
विपक्ष ने सहयोग के बजाय टकराव का रुख अख्तियार किया और लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि प्रधानमंत्री बयान दे या गृह मंत्री सदन में आकर इस मामले को बयान दे। मुझे लग रहा है विपक्ष नहीं चाहता था कि सदन चले और लगातार वेल में जाके हंगामा करने के कारण उन्हें सदन के बाकी कार्य समय के लिए निलंबित कर दिया गया। कह रहे हैं हमारे पास हंगामा करने की वजह है, इतनी बड़ी चूक हो गई, आतंकी हमला, पुलिस इसको बता रही है, सरकार मान रही है, सरकार की तरफ से बयान तक नहीं आ रहा। सरकार ने माना ना, सरकार लोकसभा स्पीकर ने माना कि चूक हुई है, इसके अंदर गृह मंत्री ने कहा है कि चूक हुई है, इस बात को हम मानते। लेकिन विपक्ष का इस बात के लिए अड़ जाना कि जब तक देश के गृह मंत्री अमित शाह का सदन में बयान नहीं देंगे तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है और यह बहुत गलत है। जब लोकसभा स्पीकर, जिनके अधीन ये पूरी लोकसभा आती है, लोकसभा सचिवालय ने कह दिया, लोकसभा स्पीकर ने कह दिया कि यह दुखद घटना घटी है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, भविष्य में ऐसी घटना ना हो, हम इसे सुनिश्चित करेंगे। चूक सरकार मान रही है, उसके बाद सदन को इसमें सहयोग करना चाहिए था विपक्ष के नेताओं का। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि का बयान भी आप देख सकते हैं, वो जो कहते हैं कि वो भूले भटके लोग थे। मुझे लग रहा है कि विपक्ष चाहता है कि सदन नहीं चले और आप देखिएगा आज सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का जो समय होगा सदन का, वह भी हंगामे की बेट चलने वाला है। अगले सप्ताह भी विपक्ष यही बात लेकर, आप इसके लिए जिम्मेदार विपक्ष को मानते हैं? निश्चित रूप से विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। जब लोकसभा स्पीकर का बयान आ चुका है उसके बाद विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए। कौन जिम्मेदार है इस गतिरोध के लिए? देखिए सौरभ जी, एक बात बड़ी साफ सी है, गृह मंत्री बिना किसी पुष्ट सूचना के कोई भी जवाब या वक्तव्य संसद के भीतर देते हैं, उसके लिए जवाबदेह वो हैं। जितने बड़े जवाबदेह वो सुरक्षा के लिए हैं, उससे भी ज़्यादा बड़े जवाबदेह वो इस बात के लिए हैं कि बिना किसी पुष्ट सूचना के अगर संसद के भीतर वो कोई वक्तव्य देते हैं तो उसके लिए वही जिम्मेदार होंगे और फिर वो प्रिविलेज मोशन आता है। इसलिए जब तक जांच में वो प्रारंभिक सूचनाएं, कौन लोग थे, क्या थे, इसके बिना वहाँ पर वक्तव्य देना असंभव है। चूक हुई ये मान लिया गया है, सुरक्षा में चूक हुई ये लोकसभा के स्पीकर ने माना है, लोकसभा का स्पीकर भी उसी दल से है, वो भी मान रहा है। और ये बात सच है कि लोकसभा के भीतर की सुरक्षा की जो एक प्राइमरी जिम्मेदारी है वो प्रोवाइड करता है गृह मंत्रालय सीआरपीएफ को, दिल्ली पुलिस को, लेकिन उसकी सुरक्षा की जो सारी योजना है वो लोकसभा सचिवालय बनाता है। कहाँ खड़े करना है, किसको कहाँ करना है, ये सब योजना, ये सब तो कार्यवाही लोकसभा सचिवालय करता है ना। तो अगर लोकसभा स्पीकर ने ये बात कही है कि जांच हो रही है, अभी आप देखें कि कल रात को वो ललित झा पकड़ा गया है, उसके पहले वो पकड़े गए थे, परसों हुआ है, अभी आज ये हालत है। 2 दिन के अंदर बिना किसी जांच के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी वजह के गृह मंत्री आकर के जवाब क्या देंगे? वो ये देंगे कि हम बहुत इस बात के लिए हम अपने जवाबदेह मानते हैं और आगे हम जाँच करेंगे और जो जाँच होगी वो आपके सामने रखेंगे। एक वक्तव्य के लिए करोड़ों रुपया देश का बर्बाद कर दिया जाए, हंगामा कर दिया जाए, जबकि लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक कर ली है और सर्वदलीय बैठक में कहा है कि इसकी जांच होगी और बाकायदा जांच होगी। इसके बाद बताइए आप, सिर्फ सरकार यही कहते हैं कि भाई हम इंतजार सरकार कर रहे हैं ही पुलिस की कोई इंफॉर्मेशन, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी प्राइमरी जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है। गृह मंत्री कैसे कहते हैं जबकि उसकी जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है? मुझे तो सरोज जी लग रहा है ये इंटरफेरेंस होगा लोकसभा सचिवालय के भीतर, वो तो प्रोवाइड करते हैं। आप दिल्ली पुलिस प्रोवाइड करेंगे, सीआरपीएफ के जवान प्रोवाइड करेंगे। आपके सामने विजयलक्ष्मी बता रही थी ना, 2001 के हमले से तुलना की जा रही है और परसों तो उसकी बरसी थी कि कैसे उसके बाद तुरंत आकर के प्रधानमंत्री ने, गृहमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट? वक्तव्य दिया था ना, वो भी संसद में नहीं, बाहर दिया था शायद, जहां तक मेरा ख्याल है। एक बात। दूसरी बात, अगर 2001 में एक बात हुई हो तो जरूरी है कि आज भी वही बात होगी? ये तो संभव नहीं है ना। अगर वो बात गलत है, अगर वो बात वैधानिक नहीं है, ये लोकसभा सचिवालय की कार्यवाही के भीतर इंटरफेरेंस हो सकता है गृह मंत्रालय का, जबकि लोकसभा सचिवालय न्यूट्रल होना चाहिए बिना किसी दल का। इसलिए मैं ये कह रहा हूं आपको कि सूचना जो आएगी अंततः वो लोकसभा सचिवालय के पास जाएगी। जो भी जांच होगी उसकी लोकसभा सचिवालय उसकी तय करेगा जिम्मेदारी, ये बाहर वाले नहीं कर सकते। तो सिर्फ आप देखिए, मैं आपको बताता हूं इससे हो क्या रहा है। अब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष हो ये रहा है सौरभ जी, हो ये रहा है कि जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। वो तो बिल्कुल हो रहे हैं। विपक्ष की कोशिश ये है कि ये संसद के अंदर सेंधमारी होगी और ये नई पार्लियामेंट है जिसका भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो अब वो ये कहते हैं कि भाई बताया कि तो ये गया था कि यहाँ सिक्योरिटी के इतने चाक चौबंद बंदोबस्त हैं, नई व्यवस्थाएं हैं, नई तकनीक है, उसका सब कुछ धरा का धरा रह गया। दूसरा, वो प्रधानमंत्री की स्ट्रॉन्ग मैन इमेज को डेंट करना चाहते हैं। कल ऐसी बातें बहुत सारे नेताओं की हमने सुनी। देखिए सौरभ जी, शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि विपक्ष
चुनाव के हार का गुस्सा सदन के अंदर न उतारे। मुझे लग रहा है ये चुनाव में जो हार हुई है, विपक्ष अब इस बात को सदन के अंदर अपना गुस्सा उतार रहा है। जब बयान आ चुका है, लोकसभा स्पीकर बहुत बोल चुके हैं, उसके बाद भी विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। ये बताता है कि वो किसी भी स्थिति में सदन को चलना देना नहीं चाहते। और आप अब ये सदन मत देखिए, आप पिछले 3 देखिए, इसके पहले भी हुआ था मानसून सत्र, उस समय क्या हुआ था, उसके पहले के सत्र भी आप देखिए, बजट सत्र के समय क्या हुआ था। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और विपक्ष ये सत्र चलाना नहीं चाहता। विपक्ष ये बताना चाहता है कि सरकार सदन में काम नहीं कर रही है और सरकार का काम करना चाहती है, कोई बिल पास करना चाहती है तो हम सदन में व्यवधान डालेंगे, सरकार को सदन में काम करने नहीं देंगे। विपक्ष लगातार वहां पर सरकार अपने बिल तो वैसे ही पास करा लेगी, सरकार के लिए तो ये और आसान हो जाएगा। नहीं, विपक्ष चर्चा में हिस्सा लेना नहीं चाहता ना। विपक्ष नहीं चाहता कि कोई सरकार जो बिल ला रही है उसकी चर्चा में हम हिस्सा ले। वहां राजनाथ सिंह जी ने जो कल का वो बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने, और मुझे लग रहा है वही विपक्ष की मंशा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अराजकता का माहौल न बनाए। विपक्ष वहां पर अराजकता का माहौल बनाना चाहता है और जिस हिसाब से ममता बनर्जी के एक सांसद का निष्कासन हुआ है, उसके बाद से विपक्ष कोशिश में था कि किसी भी तरीके से सदन को न चलने दिया है। उन्हें ये एक बहाना हाथ में लग गया है दुर्भाग्य से कि वो इसको लेके सदन को किसी भी तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं। वो जो निलंबन हुए, उन्होंने आग में घी का काम किया है। बिल्कुल अवनीश जी, अब वो बार बार ये कह रहे हैं, हम जो सवाल पूछ रहा है वो निलंबित हो रहा है। जिसने पास इशू किया और जिसके पास पर यहाँ अंदर आकर लोकसभा के अंदर इतनी उधम चौकड़ी मचाई गई, वो व्यक्ति उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, प्रताप सिन्हा के ऊपर। कैसे मालूम कि कार्रवाई नहीं हुई, उससे कोई पूछताछ नहीं हुई? ये कैसे कह सकते हैं? अभी कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई, बिना जांच रिपोर्ट आए कि उससे कोई पूछताछ नहीं हुई, ये निष्कर्ष दे देना विपक्षी सांसदों का, इसका क्या मतलब है? नंबर 1 बात, वो सवाल पूछते सवाल, मुझे लगता है कि बेहतर ये होता कि विपक्षी दल तमाम मिलकर कहते कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होती, विपक्ष और सत्ता पक्ष के दोनों के लोग जवाब देते, उसके बाद ये सामने आता कि जरूरी नहीं गृह मंत्री, क्या सरकार के बाकी लोग जिम्मेदार नहीं है क्या? नहीं, वो चर्चा ही मांग रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री के बयान के बाद नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, ये है ना जिद। उनको इससे संसद की सुरक्षा की चिंता थोड़ा है, उनको तो इस बात की चिंता है कि मैं गृह मंत्री के ऊपर हम कैसे अपने व्यंग बाण मौका चूकती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि कम से कम संसद की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के मुद्दे पर आज तक नॉट इवन ए सिंगल एग्जाम्पल ऐसा है जब बीजेपी ने कोई गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। बीजेपी अगर ऑपोजिशन में होती तो वो भी सरकार से कहती, सरकार से कहती ना, गृह मंत्री आए, सरकार का कोई व्यक्ति मंत्री जवाब देगा ना। नित्यानंद राय मणिपुर में महीने भर तक बैठे रहे, क्या वो जवाबदेह नहीं है? क्या वो जिम्मेदार नहीं है क्या? अब बेंगलोर में, कर्नाटक में जो हुआ है, राजस्थान में जो होता है अब तक, उसके बारे में कभी हुआ क्या? कभी वहां पर इस तरीके की हरकत हुई कि संसद रोक दी जाए, कार्यवाही रोक दी जाए, जनता के करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिए जाए? मुझे लगता है इस मामले सौरभ जी कि लोकसभा स्पीकर को एक बार फिर सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। सबको बुला के बात करें, चर्चा करें और विपक्ष को समझाए इस बात को कि अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुछ सार्थक चर्चा हो। विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका निभाए, सरकार से सदन में प्रश्न पूछे, सरकार जवाब देगी, चर्चा में शामिल हो और सदन को चलने दे। मुझे लग रहा है लोकसभा स्पीकर इस बात की कोशिश कर सकते हैं सोमवार को कि उसके पहले सर्वदलीय बैठक बुला के एक बार बात करें। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से अड़ियल रुख अख्तियार कर लिया है, विपक्ष नहीं चाहता कि यह सदन चले। जब तक गृह मंत्री जवाब नहीं देंगे, विपक्ष सदन चलने नहीं देगा। और यह तय मानिए कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो सदन का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, वह भी हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। और अगले 4-5 दिनों में मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई कार्रवाई होगी। सोमवार को भी हमें सदन के अंदर हंगामा ही देखने को मिलेगा।